एवरीवन, मैं हूं सौरभ और आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हिंट पर। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स के 22वें संस्करण कॉमनवेल्थ गेम 2022 का समापन हो चुका है। ये संस्करण 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक का रहा है। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बन सकते हैं, उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। अपनी इस वीडियो में कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड सभी टॉपिक हम टॉपिक वाइज, बिल्कुल पॉइंट वाइज, आसान तरीक़ों से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स को हम हिंदी में राष्ट्रमंडल खेलों के नाम से जानते हैं। और आइए इसके कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम ओलंपिक गेम्स के बाद सबसे बड़ा दूसरा खेल महोत्सव आपके कॉमनवेल्थ गेम्स को माना जाता है। और इसका प्रथम संस्करण जो हुआ था वो 1930 में आयोजित हुआ था। और एस्ली कूपर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों कराने का विचार प्रस्तुत किया था। और दोस्तों, अगला पॉइंट है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल हैमिल्टन शहर, ऑन्टेरियो, कनाडा में आयोजित किया गया था। और सर्वप्रथम जब ये कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट हुआ था दोस्तों, तो उस समय कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम जो है ब्रिटिश एम्पायर गेम था। और इस नाम से कॉमनवेल्थ गेम सन 1930 से 1950 तक चला। तत्पश्चात सन 1954 से 1962 तक के लिए इस गेम कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम ब्रिटिश अंपायर गेम से बदल करके ब्रिटिश अंपायर एंड कॉमनवेल्थ गेम कर दिया गया था। सन 1966 से 1974 तक फिर इसके नाम में बदलाव हुआ और इस गेम का नाम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम था। और इसका फाइनल जो नाम बदला गया वो सन 1978 से 1978 में इस गेम का नाम परमानेंटली चेंज कर दिया गया, जो आज तक चला आ रहा है कॉमनवेल्थ गेम। तो दोस्तों, अगले टॉपिक के बारे में हम जानेंगे, अगले पॉइंट के बारे में हम जानेंगे। कॉमनवेल्थ गेम प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर खेला जाता है। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। और कॉमनवेल्थ गेम्स की प्रथम जो महासचिव थे वो अर्नाल्ड स्मिथ थे। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल में 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जो 1930 में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल सन 1942 और सन 1946 में आयोजित नहीं हुए थे। राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी या एथलीट को डेविड डिक्सन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट है कि जो ये होता है पुरस्कार, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि राष्ट्रमंडल खेलों में जो सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है या जो जिसने सबसे अधिक मेडल जीते होते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, उसे कौन सा पुरस्कार मिलता है। तो दोस्तों, उसका जवाब होगा डेविड डिक्सन। ये याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। डेविड डिक्सन पुरस्कार की शुरुआत सन 2002 से की गई थी। सर दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है कि डेविड डिक्सन पुरस्कार की शुरुआत किस सन से की गई थी। तो इसका जवाब होगा सन 2002 से। तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। डेविड डिक्सन पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एथलीट नैटेलिया डू टॉयट थे। नैटेलिया डू टॉयट। दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे 2 क्वेश्चन बन सकता है इस पॉइंट से कि एथलीट कौन थे और वो कहाँ के रहने वाले थे। तो नैटेलिया डू टॉयट जो थे वो साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे। ये याद रखिएगा, कहाँ के थे, तो साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे। और अगले पॉइंट में हम जानेंगे कि राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वप्रथम 1998 में क्रिकेट और हाथी नहीं, हॉकी होगा। ये हॉकी होगा। हॉकी को जोड़ा गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स में क्वींस बैटल रिले की शुरुआत 1998 से की गई थी। ये भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है कि क्वींस बैटल रिले की शुरुआत कॉमनवेल्थ गेम्स में किस सन से की गई थी। तो इसका जवाब होगा 1998 से। उसके बाद दोस्तों, वर्ष 2001 में राष्ट्रमंडल खेलों द्वारा मानवता, क्षमता और नियति मानवता, क्षमता और नियति की टीम मान्यता, 3 सॉरी, ये टीम नहीं होगा, ये 3 होगा। 3 मान्यताओं को
अपनाया गया, जो कि राष्ट्रमंडल खेलों का मूल्य ध्येय है, उद्देश्य है, ध्येय है, जो भी आप कह लीजिए। तो अब दोस्तों आगे हम बढ़ेंगे और आगे हम ये जानेंगे कि अगले पॉइंट्स में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में कॉमनवेल्थ गेम जैसे कि कब शुरू हुआ, या भारत पहली बार कब पार्टिसिपेट किया था कॉमनवेल्थ गेम्स में, आदि आदि। तो आइए शुरू करते हैं। तो दूसरा राष्ट्रमंडल खेल जो कि सन 1934 में आयोजित हुआ था, जो कि हमने आपको पहले ही बताया कि पहला 1930 में हुआ था, और ये प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में होता है। तो दूसरा इसका जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वो 1934 में आयोजित हुआ था, उसमें भारत ने प्रथम बार हिस्सा लिया था। उसके बाद दोस्तों सन 1930 जो कि फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम था, और 1950 फोर्थ कॉमनवेल्थ गेम, 1962 जो था वो सेवेंथ कॉमनवेल्थ गेम था, और 1986 जो कि 13वां कॉमनवेल्थ गेम था, इसमें भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। उसके बाद अगले पॉइंट में हम जानेंगे दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लेने वाली प्रथम भारतीय महिला स्टेफनी डिसूजा और एलिजाबेथ डेवनपोर्ट थी। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है कि इसमें ये पूछा जाता है कि राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा लेने वाली प्रथम भारतीय महिलाएं कौन कौन सी थीं। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है। प्रथम भारतीय महिलाएं कौन थीं, तो ये स्टेफनी डिसूजा और एलिजाबेथ डेवनपोर्ट थीं। ओके दोस्तों, अगले पॉइंट में बढ़ते हैं। स्टेफनी डिसूजा और एलिजाबेथ डेवनपोर्ट ने सन 1958 में कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा लिया था। ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कि कब और किसने लिया था, मतलब भारत की तरफ से मतलब प्रथम महिलाएं कौन थीं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया, और वो किस समय ली थी। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, स्टेफनी डिसूजा और एलिजाबेथ डेवनपोर्ट, और इन्होंने हिस्सा लिया था कॉमनवेल्थ गेम्स 1958 में। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रथम बार पदक जीतने वाले जो कोई भी महिला चाहे पुरुष थे, तो ये पुरुष थे, वो थे राशिद अनवर, जो कि कुश्ती खेल से संबंधित थे। अगले पॉइंट में दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम में पदक दिलाने वाली प्रथम भारतीय महिला अमी घिया और कनवल ठाकर सिंह, इन्होंने सन 1978 जो कि 11वां कॉमनवेल्थ गेम था, उसमें जो है कि इन्होंने पदक दिलाया था, और इन्होंने इसमें कांस्य पदक जीता था। और ये प्लेयर किस चीज़ के थे, तो ये प्लेयर थे बैडमिंटन के। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि प्रथम महिला जो थी वो 1978 में, जो कि 11वां कॉमनवेल्थ गेम था, उसमें भारत के लिए पदक जीता था। वो कौन सा पदक था, तो दोस्तों वो था कांस्य पदक, और इन्होंने किस खेल में जीता था, तो ये था बैडमिंटन। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय सर मिल्खा सिंह जी थे, और मिल्खा सिंह ने सन 1958 में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सारे जितने भी पॉइंट वाइज है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो एक बार इसको बस देख लीजिएगा, सारा कॉमनवेल्थ गेम आपका तैयार हो जाएगा। इससे रिलेटेड जितने भी जीके हैं, जीके के क्वेश्चन बनेंगे सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। डेविड डिक्सन पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय, दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, और ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो डेविड डिक्सन पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय एथलीट जो थे वो थे समरेश जंग निशानेबाजी शूटिंग से खेल से संबंधित थे। इन्होंने यह पुरस्कार 2006 में जीता था। कौन थे दोस्तों, तो समरेश जंग थे। और समरेश जंग कौन सा गेम खेला करते थे, ये शूटिंग का गेम खेला करते थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का 19वां संस्करण भारत के नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। दोस्तों ये 2010 में हुआ था। ठीक है, आई थिंक सो कि 2010 में, हाँ 2010 में हुआ था, और 19वां संस्करण जो हुआ था वो 2010 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन अब तक के जितने भी कॉमनवेल्थ भारत ने खेले हैं उनमें सबसे अच्छा प्रदर्शन भारत का इसी में रहा है, जिसमें इसने कितने पदक जीते थे दोस्तों, 101 पदक जीते, और पदक तालिका में दूसरा स्थान इनका था। पदक तालिका में दोस्तों इसका
दूसरा स्थान था इंडिया का। और इनमें कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कितने सिल्वर कितने गोल्ड, बहुत कम बार लेकिन ये पूछा जाता है कभी कभी। तो ये याद रखिएगा कि 38 गोल्ड जीता था भारत ने 19वीं संस्करण, जो कि 2010 में हुआ था, 27 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। और उसके बाद दोस्तों आते हैं ये कॉमनवेल्थ, जो कि 28 जुलाई 2022 से लेकर के 8 अगस्त 2022 तक का रहा। ये 22वां कॉमनवेल्थ गेम था। ठीक है दोस्तों, ये 22वां कॉमनवेल्थ गेम था। और ये कब से कब तक था? 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2022 तक। दोस्तों, इस टॉपिक से आपके आने वाले 4 साल, जब तक कि दूसरा कॉमनवेल्थ गेम ना हो जाए, इस टॉपिक से आपके हर साल हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही रहेंगे। तो इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको पहले हम पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, उसके बाद जो है कि हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 28 जुलाई सन 2022 से लेकर 8 अगस्त 2022 तक इंग्लैंड के बर्मिंघम में संपन्न हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभांकर क्या था? ये एक बुल था जो कि पेरी, मतलब पेरी नाम दिया गया था उसे। तो इसका जो है कि ये पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आने वाले समय में बहुत बार पूछा जाएगा, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभांकर पेरी पेरी द बुल था। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य क्या था? ये भी पूछा जाएगा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य क्या था। तो ये होगा सभी के लिए खेल। ये होगा सभी के लिए खेल। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। वर्तमान में राष्ट्रमंडल खेलों के महासचिव कौन हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो ये होंगे बैरोनेस पेट्रिसिया। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट, कॉमनवेल्थ गेम का मुख्यालय लंदन में स्थित है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में डेविड डिक्सन पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो दोस्तों, ये हम 2022 जो कि अभी संपन्न हुआ, इसके डेविड डिक्सन पुरस्कार, जो कि ये सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है कॉमनवेल्थ गेम का, तो इसके विजेता जो है कि फेंग तियान वेई हैं। फेंग तियान वेई, जो कि सिंगापुर के टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। ओके दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में 5054 एथलीट्स ने भाग लिया था। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कुल 72 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया था। और कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कुल 280 इवेंट हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में महिलाओं के खेल पुरुषों से ज़्यादा हुए। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखते हैं अगले पॉइंट में। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का मुख्य स्थल, ऐसे तो बहुत जगहों पे हुआ था, लेकिन बर्मिंघम शहर के बहुत सारे स्टेडियम्स में हुआ था, लेकिन इसका जो मुख्य जगह था, मुख्य स्टेडियम जो था, वो अलेक्जेंडर स्टेडियम था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में इंग्लैंड देश के सर्वाधिक एथलीट्स ने भाग लिया था। तो दोस्तों, कौन से देश से? जो सर्वाधिक 3 देश थे, उनमें से सबसे ज़्यादा इंग्लैंड के थे 438, उसके बाद दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया के थे 427, और तीसरे नंबर पे कनाडा के थे जो कि 268 थे। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत का राष्ट्रमंडल खेल जो कि इस बार का जो था वो कैसा रहा। आइए देखते हैं आगे। 22वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत के कुल 61 पदक अपने नाम किए खिलाड़ियों ने, जिनमें 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आने वाले समय में। तो अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। पदक तालिका में भारत जो था वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा के बाद चौथे स्थान पर रहा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगले पॉइंट में हम देखते हैं बैडमिंटन स्टार जो हैं पीवी सिंधु और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे और समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे। तो उद्घाटन समारोह के जो ध्वजवाहक थे वो थे बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु, और
पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। अगले पॉइंट में देखेंगे दोस्तों, अगले पॉइंट में यही देखेंगे कि समापन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक किसे बनाया गया था। तो समापन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली निकहत जरीन और टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले शरद कमल को समापन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के कुल 213 एथलीट्स ने 15 डिसिप्लिन में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिनमें से 107 पुरुष और 106 महिला खिलाड़ी शामिल थीं। अगले पॉइंट में दोस्तों, भारत की तरफ से सबसे अधिक खिलाड़ी हरियाणा राज्य के थे। हरियाणा राज्य के खिलाड़ियों की संख्या 38 थी दोस्तों। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में दिलाया था। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है आने वाले समय में कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो कि 22वां संस्करण था कॉमनवेल्थ गेम का, उसमें भारत के लिए पहला जो स्वर्ण पदक था वो किसने जीता था। तो वो मीराबाई चानू थी। और कौन से खेल से जीता था, तो वेट लिफ्टिंग थी। अगले पॉइंट में देखते हैं, अनाहत सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की तरफ से सबसे कम उम्र में खेलने वाली खिलाड़ी बनी। जो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आने वाले समय में ये लगभग सारे एग्जाम्स में पूछा जाएगा, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी पेट हो, चाहे और कोई भी एग्ज़ाम, जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप लोग तैयारी कर रहे हैं उन सब में जो है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन थी जिसने कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा लिया। तो दोस्तों ये होंगी अनाहत सिंह, वो कॉमनवेल्थ गेम में भारत की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी। ये कौन सा गेम खेलती हैं, तो दोस्तों अनाहत सिंह स्क्वैश खिलाड़ी हैं। ठीक है, इनकी उम्र कितनी थी, इनकी उम्र जो है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में मात्र 14 वर्ष की थी। ठीक है, और अगला टॉपिक, कॉमनवेल्थ गेम में पहली बार शामिल हुए महिला क्रिकेट में भारतीय टीम ने रजत पदक अपने नाम किया। हाँ दोस्तों, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम में पहली बार ये महिला क्रिकेट शामिल हुआ और इसमें क्या कहते हैं कि हमारी भारत देश की महिलाओं ने रजत पदक अपने नाम जीता और ऑस्ट्रेलिया ने इसका स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों। ठीक है, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। भारत की तरफ से कॉमनवेल्थ गेम में खेलने वाले सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी सुनील बहादुर बने, जिनकी उम्र 45 वर्ष है। सुनील बहादुर जो है कि ये झारखंड के रहने वाले प्लेयर हैं और भारतीय लॉन बॉल्स मेंस के प्लेयर हैं। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सिल्वर मेडल भी जीता। ठीक है, तो दोस्तों सबसे कम उम्र की जो प्लेयर होंगी वो होंगी अनाहत सिंह और सबसे अधिक उम्र के जो खिलाड़ी होंगे वो सुनील बहादुर होंगे। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के लिए पहला पदक संकेत माधवन सागर ने भारोत्तोलन में जीता, जो एक सिल्वर पदक था। ठीक है दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के लिए तेजस्विनी शंकर ने पहली बार ऊंची कूद में पदक जीता। तेजस्विनी शंकर ने कांस्य पदक जीता और ये जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये रिकॉर्ड भी है। ऊंची कूद में आज तक शायद किसी ने ये पदक नहीं जीता था और ये तेजस्विनी शंकर जो थे, इन्होंने पहली बार जो है कि ऊंची कूद में पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सर्वाधिक मेडल किस में मिले, ये भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए सर्वाधिक मेडल किस खेल से आए। तो कुश्ती से दोस्तों 12 मेडल आए, भारोत्तोलन से 10 और बॉक्सिंग से 7 मेडल आए, ये याद रखिएगा। और अगले अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए हरियाणा राज्य के खिलाड़ियों ने सर्वाधिक 24 मेडल अपने नाम किए। सबसे ज़्यादा खिलाड़ी भी इन्होंने भेजे थे, जिनमें 38 खिलाड़ी थे और सर्वाधिक मेडल कितने हो गए, 24 मेडल इन्हीं के खिलाड़ियों ने जीता। और दूसरे नंबर पे पंजाब और तीसरे नंबर पे दिल्ली था और शायद उत्तर प्रदेश ने दो मेडल जीते थे। ठीक है दोस्तों, तो 22वें संस्करण राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए अचंता शरद कमल ने सर्वाधिक पदक जीता। अचंता ने 3 गोल्ड 1 सिल्वर अपने नाम किया है। ठीक है दोस्तों, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत की तरफ से सुधीर ने गोल्ड जीता। दोस्तों ये भी याद रखने वाली चीज़ है।
ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों अब ये सारी लिस्ट हैं जिन्होंने मतलब टोटल 61 पदक भारत ने जीते, जिनमें से जो है कि कौन से खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, उसकी ये सारी लिस्ट है, ये आप देख लीजिएगा। और साथ ही साथ जो है कि दोस्तों इसमें का रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की भी संख्या जो कि 16 थे, और 22 स्वर्ण पदक भारत ने जीते हैं, 16 रजत पदक और 23 जो है कि कांस्य पदक भारतीय खिलाड़ियों ने अपने नाम किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये रजत पदक हो गया और ये यहाँ से कांस्य पदक। ठीक है दोस्तों, ये टोटल 23 खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों ये पीडीएफ जिसे भी चाहिए वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों मैं आने वाले 25 अगस्त 2022 से सीटेट 2022 की तैयारी अपने इसी चैनल के माध्यम से बिना किसी शुल्क के कराऊंगा, और साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल कराऊंगा। तो दोस्तों ऐसी ही क्लासेस और नोट्स के लिए हमें हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हिंट्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पर कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस समय पर मिलती रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।